दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक का शुरुआत करेंगे जो एसएसटी इतिहास का चैप्टर 2 का है। और अगर आप चाहते हैं कि एसएसटी में जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी नए सिस्टम आए थे, सब के बारे में बहुत आसानी से जान जाए बिना रटे हुए, तो आप बेल आइकन और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो आप तक सीधे चले जाएँ। और चलिए, जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी। और ये हमारे क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 8 क्लास। और जितने भी आप हायर क्लास में जाइएगा तो आपको ये बहुत काम आएगा इसके बारे में जानने का। तो चलिए, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से जानते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से, चूक का सिद्धांत, ये सबसे पहले 1848 में विस्तार किया गया था। तो किसके द्वारा, तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं, एक अंग्रेज सैनिक का फोटो दिया गया है। इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। इनके चेहरे को मैंने चिन्हित कर दिया है। इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने 1848 से 1856 तक हमारे टेरिटोरी थे, साम्राज्य था, उसका गवर्नर जनरल थे, अंग्रेज गवर्नर जनरल। कितने से कितने ईस्वी तक? 1848 से 1856। और इन्होंने अपने पहले ही सदी में, मतलब पहले ही अपना जो राज करने का वर्ष शुरू किया था 1848 में, उसी में इन्होंने द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से का सिद्धांत दिया था। यानी इसके अनुसार अगर कोई राजा का नेचुरल हायरार्की, मतलब नेचुरल प्राकृतिक पुत्र नहीं होता है, तो वह उसके राज्य को पूरे अधीन कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? तो अंग्रेज़ों के द्वारा। और इसका कौन सिद्धांत दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी। आप लोग भूलिएगा नहीं, और कमेंट में लिखिएगा एक बार ज़रूर लॉर्ड डलहौजी, ताकि आप लोग को याद रहे। तो लॉर्ड डलहौजी ने यह सिद्धांत का प्रयोग किया था। और बहुत से राज्यों का, जिसमें से प्रमुख राज्य झांसी को इन्होंने 1854 में कन्क्वेयर कर लिया था, इसी सिद्धांत के कब्जा में ले लिया था, इसी सिद्धांत के अनुसार। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन से राज्य को कितने ईस्वी में कंट्रोल किया गया था इस सिद्धांत के अनुसार। चलिए हम जानते हैं इसका विस्तार से। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने 1848 में शुरू किया, और 1848 में ही इन्होंने सबसे पहले सतारा नाम के राज्य को, कौन सा? सतारा नाम के राज्य को 1848 में कन्क्वेयर, अपने कब्जे में ले लिए थे, इसी सिद्धांत के अनुसार। कौन सा सिद्धांत के अनुसार? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर 1848 के बाद 2 वर्ष बाद 1850 में, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद 1850 में इन्होंने संबलपुर नामक, क्या? संबलपुर नामक साम्राज्य को अपने कब्जा में ले लिए थे। और फिर उसके बाद किसको लिए थे वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर 2 साल के बाद इन्होंने फिर से एक राज्य को अपने कब्जा में ले लिए थे। किस सिद्धांत के अनुसार? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। और उनका जो निर्माण कौन किया था, विस्तार कौन किया था, उनका नाम कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर 1852 में उदयपुर नामक राज्य को, मतलब साम्राज्य को इन्होंने ले लिया था अपने कब्जा में। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, नवोदय में उदयगिरी नाम का भी एक हाउस रहता है, तो आप लोग इसी से उनको याद रखिएगा। उदयपुर, क्या नाम था? उदयपुर। और चलिए अब आगे जानते हैं। उसके बाद 1853 में, 1853 में उन्होंने एक और साम्राज्य को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिनका क्या नाम था? नागपुर। क्या नाम था? नागपुर। हमारे मतलब लगातार जैसे रिवीजन करते हैं वैसे रिवीजन करते रहिएगा, तो आप लोग नहीं भूलिएगा। 1853 में इन्होंने किन्होंने? लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में नागपुर नामक साम्राज्य को द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से, यानी चूक का सिद्धांत के अनुसार इनको अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि इनके पास कोई नेचुरल हायरार्की नहीं था, नेचुरल पुत्र नहीं था, ये इन्होंने गोद लिया था। और आपको बता दें कि 1854 में इन्होंने अपने ही साम्राज्य के उखाड़ने का बीज बोया था, क्योंकि 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने लिया था झांसी का राज्य को कब्जा ले लिया था। आप लोग जानते हैं झांसी की रानी के युद्ध के बारे में पढ़े होंगे, 1857 में क्या था। और उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को भी मार दिया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी अपने मौत का बिया 1854 में ही उसको गाड़ा था, या जो कि है उसको उत्पन्न किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने झांसी राज्य को अपने हायरार्की में, क्योंकि आप लोग जैसे कि देखे होंगे मणिकर्णिका, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसमें उनका पुत्र को विष देकर मार दिया जाता है उनके भाई के द्वारा।
जिनके कारण वो मर जाते हैं और उनका नेचुरल हायरार्की समाप्त हो जाता है और अंग्रेज उनका राज लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन झांसी की रानी अपनी वीरता और शूरवीरता के कारण उनको अपना राज्य नहीं देती है और उनसे युद्ध करती है। और फिर 1856 में उन्होंने किस राज्य को अपने अधीन में लिया था? तो अवध को। किसको? अवध को। कौन लिया था? ये क्या नाम था इनका? लॉर्ड डलहौजी। और ये कितनों से कितने ईस्वी तक शासन किया था? 1848 से 1856। और आप लोग देख सकते हैं कि अपने समय काल में 2 2 4 दे 6 एक 7 राज्य को, 7 साम्राज्य को अपने अंग्रेज ब्रिटिश रूल में शामिल कर दिए थे। लेकिन झांसी फिर अपना विरोध किया और 1857 में लॉर्ड डलहौजी को झांसी की रानी ने मार गिराया। तो ऐसी थी हमारी झांसी रानी। तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत कम समय लगता है और एक टॉपिक को समझने में आप लोग को बहुत कम समय लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।